कोई भी चीज को आप सुनते हैं ना तो उसको एक बार सुनो, 2 बार सुनो, कोशिश करो कि आप उसको 10-10 बार सुनो। जितनी ज्यादा बार आप सुनोगे तो उतना ज्यादा बार आपको उसका मतलब समझ पड़ेगा। अगर आपने जितनी ज्यादा बार सुना तो उसके बाद आपको एक अलग ही उसमें जानकारी मिलेगी। आप उसको जितनी बार सुनेंगे उसके अंदर आपको उतना ज्यादा उसके अंदर नॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये जो विषय है बहुत गहन विषय है, कोई एक बार में नहीं समझ सकता है। ये सब शिव पार्वती और वेद में जो उच्च स्तर पे जो सब लिखी हुई चीजें हैं, जिसको हम आप जैसे लोग जो 24 घंटे यही काम करते हैं, तो वो लोगों को समझने के लिए एक अलग चीज होती है। पर जो लोग अगर 1 घंटा, आधा घंटा सिर्फ ये सुन के समझते हैं कि ये पूरा का पूरा चीज जान जाएंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी के टाइम हम टीवी देखते हैं, फिल्मों के गाने देखते हैं, सुनते हैं। तो वो चीज के अंदर हमारा जो, अगर हम 12 घंटे या 10 घंटे सोते हैं और 12 घंटे के अंदर हम 8 घंटे काम करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो बचा हुआ समय है उसमें 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप उसको एक बार में उसको आपको समझ नहीं पड़ेगा, ना सिर्फ आप उसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। जो इसको बारीकी से समझते हैं वो लोगों को ये मालूम है कि इसके अंदर आपको 2 साल, 4 साल, 7-7 साल, कितने ही पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने 13-15 साल इसमें दिए हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत गहन विषय है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, तो रामकृष्ण परमहंस देवी से, काली देवी के साथ में सामने बैठ के बातें करते थे, उनको खाना खिलाते थे। बहुत सारे लोग, चिंतक लोग उनको समझने के लिए, जानने के लिए उनके पास आते थे और कभी कोशिश करते थे कि वो जान जाए। पर रामकृष्ण परमहंस का पूरा जीवन इसी में समर्पित था। फिर बाद में रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसा बोला जाता है कि कई शिष्य, कलकत्ता और बंगाल वगैरह में कई शिष्य उनके आसपास उनकी सेवा में बैठे रहते थे। उनका सिर्फ ये था कि रामकृष्ण परमहंस वो विद्या हमें सिखा दे या हमें वो चीज दे दे। रामकृष्ण परमहंस एक अच्छे पात्र की तलाश में थे, तो रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद मिले, जिनका नाम नरेंद्र था। और स्वामी विवेकानंद मिले और स्वामी विवेकानंद को उन्होंने समझा कि ये सही पात्र है। और स्वामी विवेकानंद को 1 बार मिले, 2 बार मिले। स्वामी विवेकानंद एक बार जब उनके पास आए और उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने उनके माथे के ऊपर ऐसे हाथ रख के अपना पूरा का पूरा जो एनर्जी और नॉलेज था वो पूरा उनके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही उन पे ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के ट्रांसफर करने के बाद स्वामी विवेकानंद का माथा घूमने लगा। वो बोले कि पूरा ब्रह्मांड मेरे माथे में घूम रहा है, मेरा चक्कर आ रहा है। फिर वो बेहोश हो गए, सो गए। फिर जब उठे तो उसके बाद सडन उनको सब चीज का स्पिरिचुअल नॉलेज आ गया। उनको हर चीज मालूम पड़ने लगी, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और उनको जो उनका नॉर्मल जो लाइफ था, गृहस्थ वाला लाइफ था, वो छोड़ने का उनका हो गया और वो फिर इसी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ गए। और उन्होंने अपना नॉलेज इंक्रीज किया और पूरे भारत देश की यात्रा की, जो सब जानते ही है। तो उसके अंदर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को वो चीजें दे दी। अब स्वामी विवेकानंद उससे उन्होंने धर्म प्रचार किया, अलग अलग जगह पे अपना जो हमारा प्राचीन योग है, ज्ञान है, वो सबको फैलाया। और स्वामी विवेकानंद का काफी जगह पे आप देखेंगे कि उनका एक अलग ही एक नाम है। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि आप रूटीन लाइफ के साथ जब ये चीज करते हैं, तो उसके अंदर आप इसको, जो भी चीज आप सुनते हैं उसको एक बार मत सुनिए, उसको आप कंटिन्यूअस रिपीट मोड पे अधिक से अधिक बार उसको सुनिए। 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए। आपको टाइम मिलता है फिर से सुनिए, टाइम मिलता है फिर से सुनिए। आप जितनी भी बार उसको आप सुनेंगे,
उतनी ही बार आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओहो, ये तो इस बात का ये मतलब है। आप जब उस चीज को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जल्दी हम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे तो आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप कौन से स्तर पे हैं, आपने क्या नॉलेज गेन किया है, आप अभी क्या क्या अनुभव करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं और उसमें आपको भी आगे बढ़ने में एक अच्छी अच्छी चीजों को ऊपर ही लेवल पे ले जाने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।